बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तस्लीम सज्जाद। चैनल वॉइस ऑफ क़तर में आपको वेलकम कहता हूं। फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और सैटरडे को आपको पता है कि मैं आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देता हूं। तो आज भी कुछ आप लोगों के क्वेश्चन हैं जिनके मैं आंसर आज आपको दूंगा, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो है वो भी आपको मिलती रहे। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर जो लोग कंपनी चेंज करना चाहते हैं। एनओसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखा है कि आए हुए हैं, कमेंट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। जो लोग कंपनी चेंज करना चाहते हैं या उनका एग्रीमेंट का किसी का मसला है, तो उन लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो आपने पूछे थे उनके मैं आंसर दूँगा आज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछने वाले ये हैं जी अरशद अली। कहते हैं सर, मेरा एंट्री परमिट रिजेक्ट हुआ और जब मैं एमओआई में अपना आईडी चेक करता हूं तो ग्रीन में लिखा आता है कि अलाउड टू एंट्री द स्टेट ऑफ कतर। तो अरशद भाई, फिर आपको कंफर्म नहीं है, आप तो बोल रहे हैं कि मेरा एंट्री परमिट रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन आई एम श्योर कि आपका जो एंट्री परमिट है उसकी अप्रूवल हुई है, इसलिए ये आपको शो हो रहा है। बहरहाल आप अपनी कंपनी के साथ रब्ता करें, वो आपको इस बारे में बता देंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं ये है जी नतीश, इंडिया से हैं। कहते हैं सर, इफ़ आई एम चेंज माई स्पॉन्सर बिफोर 2 years शुड आई पे कैश टू माई ओल्ड एम्प्लॉयर, प्लीज़ गिव मी आंसर। तो नतीश भाई, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कंपनी 2 साल से पहले चेंज कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 महीना पहले अपनी पुरानी कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा और वो 1 महीना आपको उधर काम भी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कैश का कोई जो है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई कैश नहीं देनी पड़ेगी। बाकी अगर मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो भी आप जाके देख लें। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो एनओसी से रिलेटेड है, आप वो जाके देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछने वाले ये हैं जी मोहन। कहते हैं सर, मुझे 2 साल हो गया कंपनी में काम कर रहा हूँ, वीज़ा कंपनी का है लेकिन आईडी नहीं दिया अभी तक, क्या मैं कंपनी चेंज कर सकता हूँ? नहीं भाई, अगर आपका आईडी नहीं है आपके पास तो आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते। आपके पास आईडी वैलिड आईडी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है नई कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये हैं जी एमडी मिनहाज, ये भी एनओसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। कहते हैं ब्रदर, आई हैव बीन ऑनलाइन अप्लाइंग फॉर 40 days, नो मैसेज हैव कम येट, प्लीज़ टेल मी। भाई, अगर आपने अप्लाई किया है नई कंपनी के लिए तो कुछ दिन वेट करें। काफ़ी सारे दोस्तों का, मेरे 1-2 दोस्त हैं उन्होंने अप्लाई किया था, उनकी अप्रूवल हो गई है, वो दूसरी कंपनी में उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो हो सकता है किसी वजह से आपका अभी अप्रूवल ना हो, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। आप जो है इसमें थोड़ा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपका अप्रूवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले ये हैं जी उमेश कुमार। कहते हैं मेरी आईडी कंपनी ने ब्लॉक कर दिया है, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? नहीं भाई, आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपकी आईडी जो है वैलिड होनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए जब आप नई कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन पूछने वाले ये हैं जी कांची माया। कहते हैं मेरा 5 साल का एग्रीमेंट है, अभी मुझे 1 साल हुआ है, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑफ़र लेटर है दूसरी कंपनी का तो बाकी आप जो है इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन पूछने वाले ये हैं जी नसीब शाह। कहते हैं सर, आई हैव 2 years इन कतर एंड नाउ आई वांट टू चेंज कंपनी बट आई डिड नॉट नो दैट माई कंपनी रीन्यू माई एग्रीमेंट और नॉट, इफ़ रीन्यू माई एग्रीमेंट देन आई कैन चेंज माई कंपनी और नॉट। तो नसीब शाह, आपका क्वेश्चन है कि अगर मेरी कंपनी रीन्यू कर देती है मेरा एग्रीमेंट तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं चेंज कर सकता? तो
इसमें आपको ये चीज़ बता दूं कि समझने की चीज़ ये है कि जब आप 2 साल आपको हो चुके हैं और आप कंपनी चेंज करने वाले हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। वो नोटिस इसी चीज़ का होता है कि आप अपनी पुरानी कंपनी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं जो है अपनी कंपनी चेंज कर रहा हूँ, तो वो तो फिर आपका एग्रीमेंट रीन्यू नहीं करेंगे, ये तो ज़ाहिर सी बात है। तो ये चीज़ समझने की है कि जब भी आप ज़ाहिर सी बात है आपको तो 2 साल हो चुके हैं, आप अभी 2 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा पहले। इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर जो है आपकी कंपनी एग्रीमेंट जो है रीन्यू करेगी, वो आपका रीन्यू नहीं कर सकती क्योंकि आपने उनको नोटिस दे दिया ऑलरेडी। तो इसलिए ये चीज़ आपको समझने की है। तो अगला जो क्वेश्चन पूछने वाले एक भाई हैं जी, ये कहते हैं सर हमारे पास ऑफर लेटर है, हमारा एग्रीमेंट वेबसाइट पे नहीं दिखाया जा रहा, तो हम चेंज कर सकते हैं? तो अगर आपके पास एग्रीमेंट शो नहीं हो रहा तो आप जो है वहाँ पर मिनिस्ट्री में जाकर वहाँ से अपना जो है लेबर मिनिस्ट्री में वहाँ से अपना एग्रीमेंट ले सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ से जाकर भी अपना एग्रीमेंट जो है आपका ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछने वाले ये हैं जी विष्णु, कहते हैं कोई यूट्यूबर कहता है कि एनओसी का कानून लागू नहीं हुआ, कोई यूट्यूबर कहता है कि एनओसी का कानून ऑलरेडी लागू हो चुका है, प्लीज़ क्या सही है बताएं। तो विष्णु जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो एनओसी का कानून है वो लागू हो चुका है, और जो लोग आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि एनओसी का कानून लागू नहीं हुआ, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उन पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जो भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं पहले उसको कंफर्म करता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो इसलिए अगर कोई आपको गलत आपको गाइड कर रहा है या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये हैं जी टीच साइड, कहते हैं सर आई एम फ्रॉम इंडिया लुकिंग फॉर अ लाइट ड्राइवर जॉब, प्लीज़ सर लेट मी नो व्हाट इज़ प्रोसेस राइट नाउ। तो अभी तो फ़िलहाल भाई वीज़ा प्रोसेस अभी ऑफ है, अभी तक वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। जैसा स्टार्ट होगा तो आप ट्राई कर लें, कोई भी आपको जॉब मिलती है ड्राइविंग से रिलेटेड, कोई वैकेंसी आपके पास जाती है तो आप ट्राई कर। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी कोई मज़ीद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके भी जितने क्वेश्चन हैं मैं उनके आंसर दे दिया करूँगा। तो इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।